तो डी ट्रिपल एस बी का आप सेकंड पार्ट देख पा रहे होगे। पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे करवा दिया, अब सेकंड पार्ट में हम ये पूरा कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारे टोटल जो क्वेश्चंस बने हैं, बेस्ट क्वेश्चंस वे 65 बने हैं, ठीक है। तो 65 के 65 करेंगे हम, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके अलावा जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो भाई मैंने कल ही सीडीएस का सबसे पहले बेस्ट क्वेश्चंस ज्योमेट्री मेंसुरेशन खत्म कर दिया, आईबी और सीजीएल वाले जरूर देखना। उसके अलावा जैसे प्लेलिस्ट पर जाओगे तो डी ट्रिपल एस बी के 4 वीडियोज आ चुके हैं, 5वीं ये रही, और डैश का भी आ चुका है पेपर, ठीक है, वो भी आप देख लेना। तो अब देखिए सेकंड पार्ट। तो अब हमारा ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, अब इसको कैसे करेंगे समझो। 32वां क्वेश्चन है, कह रखा है कि एक व्यापारी 42% का लाभ करता है एक आर्टिकल को सेल करने में। अगर वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देवे 72% और 75% मार्क प्राइस पे, अगर कॉस्ट प्राइस है वो 33% इंक्रीज कर दिया जाए, और तो कितना सिंगल एक डिस्काउंट देना पड़ेगा सेम मार्क प्राइस पे कि सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आए, जितना पहले आ रहा था उतने ही परसेंटेज में प्रॉफिट आए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो अब देखिए भाई हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम 100 क्या मान लेते हैं, इसका सीपी मान लेते हैं। 100 हम क्या मान लेते हैं, सीपी मान लेते हैं। आगे शुरू करते हैं। देखो हमने सीपी माना 100, ठीक है। तो अगर 42% का लाभ हुआ है तो हमारा एसपी क्या आ गया, 142। तो मार्क प्राइस किसके बराबर आ जाएगा, 142 गुणा में 100 बटे में 100 माइनस डी होता है, ठीक है। तो 100 बटे 28, तो हमारा 7 बटे 25, तो मतलब 25 बटे 7 आ गया, ठीक है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस था ना, मार्क प्राइस इसके बराबर गुणा में। अब अगर 75 है तो 25 बटे 100 मतलब 100 बटे 25 है ना, तो कितना आ जाएगा 100 बटे 25 4 बटे 1, ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हमारा आ गया मार्क प्राइस। अब देखिए क्या कर रखा है, अगर सीपी को अगर 33% बढ़ा दे, मतलब अब कितना हो गया 133, और जो प्रॉफिट है ना वो परसेंटेज सेम रहे। अब ये कितना परसेंट था, 42%, तो इसका 42%, तो मतलब हमारा कितना आ जाएगा 133 गुणा में 142 बटे में 100, ये हमारा नया एसपी आ गया, ठीक है। करके मार्क प्राइस उतना ही रहे, मार्क प्राइस उतना मतलब ये, ठीक है। अब हमें निकालना डिस्काउंट परसेंटेज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस गुणा में 100%, ठीक है। अब मार्क प्राइस मतलब घटाओगे तो 142 कॉमन आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 बटे में 7 माइनस, अब यहाँ पे 133 बटे में 100 बटे में मार्क प्राइस गुणा में 4 बटे में 7 गुणा में 100%, ठीक है। तो भाई हमारा गलती से कट गया है ना, इतने तो वैल्यू याद है ना कि हमारा मार्क प्राइस 142 गुणा में कितना था 25 बटे में 7 गुणा में 4, ये मार्क प्राइस है ना। अरे यहाँ पे 133 गुणा में 142 बटे में 100, ये हमारा क्या था सेलिंग प्राइस अपॉन 142 गुणा में 25 गुणा में 4 बटे में 7 गुणा में 100, ठीक है। अब घटा रहे थे तो यहाँ पे था 142 था, 142 गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया हमारा 100 बटे में 7 माइनस 133 बटे में 100 बटे में, ये देखो कितना आ गया हमारा 100 बटे में 7 गुणा में 100, इस 100 ही हो गया, ठीक है। अब ये 7 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 ये है जो नीचे है, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, बस हमारा आंसर आ गया। अब ये देखो 100 माइनस, तो 7 21 2 91 1 92, ठीक है, तो 9.21। अब 10 घटाएंगे तो 90 है ना, तो 90.71 90.7% हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, मुश्किल नहीं था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, देखो
इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। हमें देखो क्या दे रखा है, 9.29% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट है, हाफ ईयर बेसिस है, मतलब अब कितना आ जाएगा हमारा, तो 9.9 का आधा, तो 4.95% यह आ जाएगा हमारा, है ना। अब कह रखा है कस्टमर डिपॉजिट करता 9,000 15 पहली जनवरी और 9,015 जुलाई, तो अमाउंट कितना होगा रिसीव एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। अब एक चीज बताइए, अगर जनवरी में करता है वो, है ना, तो 2 सक्सेसिव हो जाएंगे, है ना, क्यों, 6 महीने की 2 साइकिल आएंगी, ठीक है। तो हमें 4.95 का सक्सेसिव लेना है, तो फार्मूला लगा देंगे एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100, ठीक है। जबकि जुलाई है, जुलाई में केवल एक ही साइकिल कंप्लीट होगी 6 महीने की, है ना, कितनी होगी, एक ही, तो यहाँ पर 4.95% निकालना बस। अब देखिए ऑप्शन काफी पास में है, ठीक है, और 4.95 दे रखा है। हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 तरीके हैं, क्या, या तो इसको 5 मान लो पूरा, है ना, या फिर 4.9 मान लो, ठीक है, कैसे भी कर लो। अगर आप 5 मानते हो तो थोड़ा बड़ा आ जाएगा, या 4.9 मानते हो तो छोटा आ जाएगा। जैसे अगर 4.9 मानो तो हमारा आ जाएगा 9.8, जमा में 2401, है ना, तीनों से 3 तो पहले आ जाएगा ये, है ना, 4.9 गुणा में 4.9 बटे में 100, है ना, तो 4 से पहले आ जाएगा, या 2 से पहले आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया हमारा 10% लगभग, ठीक है, ठीक है, 10.04, और यहाँ से कितना है ये 4.9, तो हमारा क्या आ जाएगा 14.9, है ना। तो लगभग हम 15% अगर इसका निकालते तो हमारा आंसर आ जाता। हमें इसका 15% निकालना है, तो गुणा में 15, 15 225, 15 में 135, ठीक है, 2 अंकों से पहले, तो हमारा 1352 के आसपास मिलेगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है, तो यही हमारा आंसर। हमने 4.9 मानना है, इस कारण ये है, अगर 4.95 मानते तो हमारा करेक्ट आंसर आता है ये, ठीक है, कर पा रहे हो। तो थोड़ा ना ये क्वेश्चन होता है, ये अप्रोक्स में ही करना होता है, ठीक है। अगर मान लिया यहाँ पे 61 दे देता तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता, ठीक है, तो इनको बाद में करना होता है, क्या है, बाद में करना होता है। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, रेस का हमारा चैप्टर चालू हो गया, रेस का काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो, आप बहुत ज्यादा इसमें क्या करोगे, कंफ्यूज होगे। क्या रखा है, टीम ए और बी 4 गुणा में 100 मीटर रिले दौड़, आपने एक दौड़ देखी होगी जिसमें एक आदमी कुछ डंडी देकर भाग गया है ना, ठीक है, तो जैसे 4 खिलाड़ी होते हैं, तो 100 मीटर जो होता है ना, 100 मीटर में एक खिलाड़ी होगा, फिर वह डंडी दूसरे को दे देगा, ठीक है, फिर वो तीसरे को दे देगा, फिर चौथे को दे देगा, और जो चौथा है ना वो जितनी जल्दी उस लाइन को पार कर देगा जो सी टीम माँ का है, वो जीत जाती है। आपने देख रखी होगी रेस, नहीं देख रखी है एक बार सर्च मार लेना, ठीक है। तो 100 मीटर के 4 ये हैं। अब कह रखा है एट द स्टार्ट ऑफ द रेस द फर्स्ट एथलीट है बी, वो ड्रॉप द बैटन, वो गिरा देता है, तो रिज्यूम रनिंग आफ्टर द फर्स्ट एथलीट ऑफ टीम ए हैज कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। मतलब जब तक वो उठाता है ना उस बैटन को, तब तक जो ए वाला है फर्स्ट एथलीट, है ना, ए टीम का जो पहला एथलीट है, बताया 4 एथलीट होते हैं, वो 10 मीटर कवर कर पाया था, ठीक है। कह रखा बोथ एथलीट इन द फर्स्ट लेग रन, मतलब अगर हमने मान लिया कि यहाँ से रेस शुरू हुई है, तो ये पहली जो लेग रेस थी, तो स्पीड थी ना वो 5 मीटर पर सेकंड थी दोनों की। इफ द सेकंड एथलीट ऑफ टीम ए, अगर टीम ए का जो सेकंड एथलीट है ना, दूसरा जो, अब बैटन वो पहले दूसरे तो दे दिया होगा, उसकी जो दूसरे वाला जो खिलाड़ी है उसकी भी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है। तो स्पीड बताइए जो सेकंड एथलीट है बी का, उसकी क्या होनी चाहिए कि जो थर्ड एथलीट होगा ना अपनी टीम का,
वो सेम टाइम पर उसको सेम टाइम पे पहुंच जाए और वो जो छड़ी है उसको दे दे जितना टाइम पे सेकंड एथलीट जाता है टीम ए का। नहीं समझ में आया होगा? अब देखिए समझो, देखो क्या चीज है, आराम से समझो, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओगे अपने आप आ जाएगा समझ में। एक कहानी सुनो। एक दौड़ हो रही थी, ठीक है, यहाँ पे दौड़ हो रही थी, यहाँ पे 3 खिलाड़ियों की बात है ना, वैसे 4 खिलाड़ी होंगे लेकिन 3 की बात है। ए, 2 टीम है ए और बी, इसमें एक खिलाड़ी है, दूसरा खिलाड़ी है, ठीक है, एक तीसरा खिलाड़ी है, यहाँ पे भी इसी तरह है, ठीक है। यहाँ पे मैं रंग अलग कर देता हूँ, बी का पहला खिलाड़ी, दूसरा खिलाड़ी, तीसरा खिलाड़ी। कहानी सुनो अब, क्या कहानी है कि है ना, ये जो ट्रैक है ये 100 मीटर की, ये 100, ठीक है, समझ गए? अब क्या हुआ कि ये जो बी वाला है ना, बी वाला बैटन छोड़ देता है, मतलब इसका बैटन गिर जाता है, ठीक है। यारे थे, हमने मानना रेस शुरू हुई, यहाँ से रेस शुरू हुई, ठीक है, शुरू में गिर गई बी है। जब तक ए कितना चल पाया था, जब तक ए 10 मीटर चल पाया था, ठीक है, तो ए 10 मीटर आगे है, ठीक है, ए 10 मीटर आगे है, बी अभी चला भी नहीं है, बी अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे है, ठीक है। तो ए ने, ए को कितना टाइम लगा, ए को कितना टाइम लगा, तो ए को लगा हमारा, देखिए ए 100 मीटर, स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड दोनों की पहले चरण में, तो 20 सेकंड लगे, ठीक है। ए के फर्स्ट, हमने ये फर्स्ट दिखा दिया, ए खिलाड़ी है जो, उसको है ना फर्स्ट वाला। अब बी वाला जो फर्स्ट है उसको कितना टाइम लगेगा, बी का जो फर्स्ट है उसको कितना टाइम लगेगा, तो 20 सेकंड तो लगेंगे ही, क्योंकि वो भी 5 के उससे चलता है। लेकिन 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 उसकी वो छड़ी गिर गई ना, छड़ी के कारण वो ए ने जो 10 मीटर लिया उसमें भी तो टाइम लगा होगा ना, ए यहाँ तक आ चुका था, ठीक है, इतना, बी यहाँ तक था, तो इसमें भी तो टाइम लगा, कितने सेकंड लगे, तो 10 मीटर अगर ए चलता है तो ए ने कितना टाइम लिया, 2 सेकंड, ठीक है। तो बी का 20 सेकंड तक है जो ये कवर करा, ठीक है, कवर करा, क्योंकि ए आगे है ना, स्पीड सेम है, इसकी छड़ी गिर गई तो ये पीछे रह गया बी, तो 2 सेकंड ये, तो बी का जो फर्स्ट वाला है उसने टोटल 22 सेकंड दिए, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे जो हमें क्या रखा है कि यदि टीम ए का दूसरा एथलीट भी 5 मीटर पर सेकंड की उससे दौड़ता है, तो अब ए मान लिया यहाँ पे आ गया, ठीक है, बी थोड़ा पीछे है, बी हम न माने यहाँ पे है, ठीक है। तो ए अगला जो ये 100 मीटर है ये कितने सेकंड में करेगा, 5 के उससे चल रहा था 20 सेकंड, ठीक है। तो ए ने जो अब तक लिया है वो कितना आ गया, कितना आ गया, ये 20 सेकंड, ठीक है, 20 सेकंड में ये कर देगा। क्या रखा है कि टीम बी के दूसरे एथलीट को किस चाल से दौड़ना चाहिए कि वह अपनी टीम के तीसरे एथलीट तक टीम ए के दूसरे एथलीट के समान समय पर पहुंच सके। मतलब कि ये 20 सेकंड में पहुंचा है, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 40 सेकंड दिए इसने, ठीक है, कितने दिए हैं, 40 सेकंड दिए हैं किसने, टीम ए ने, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 40 सेकंड दिए, जबकि जो बी का फर्स्ट था उसने कितने दे दिए, 22 सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास कितने सेकंड रहेंगे, 18 सेकंड रहेंगे। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, ये 100 है ना, तो हमारा क्या है स्पीड 50/9 है ना, तो क्या रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, बताइए हमारा मीटर पर सेकंड है, तो हमारा आ जाएगा 18/5, ठीक है, 5 से काटो ये, तो ये 2, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी जो बी का जो सेकंड एथलीट है उसकी स्पीड होनी चाहिए कि वो उसी टाइम पर पहुंचे जब ए का दूसरा तीसरे को वो छड़ी पकड़ाए, ठीक है।
तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अच्छा था, एक बार दोबारा देखना। अब देखो भैया अगला अगला क्वेश्चन देखिए। इसको है ना हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। देखो दोनों बताता हूँ। करके एक रेस हो रही है, जहीर अजीत को 80 मीटर से हरा देता है। तो देखो ये हमारी रेस है, यहाँ पर जहीर है, ठीक है, और इससे 80 मीटर पीछे कौन है? अजीत है, जिसको इसने 80 मीटर तक हरा दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम डिस्टेंस डी माने तो हमारा क्या आ जाएगा? डी जो जहीर था उसने तो डी डिस्टेंस कवर करी, जबकि ए ने कितनी करी? डी माइनस 80 इक्वल टू। अब अगर जहीर स्टार्ट 40 मीटर बिहाइंड, मतलब अब डी नहीं, डी जमा में 40 करता है, ठीक है। अब एक ये जैसे यहाँ पे है, ये ऊपर वाले को देखो, ये दूसरी वाली है, तो यहाँ पे 40 मीटर पीछे से करता है, तो डी जमा में 40। फिर बी, जबकि अजीत यहाँ से चालू करेगा, है ना, डी, फिर भी 48 मीटर से आ जाता है, इसका मतलब ये 48 है, तो फिर भी अजीत है वो डी माइनस 48 से आ जाता है, ठीक है। तो ये अगर आप सोल्व करोगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वही बात है बहुत ज्यादा बड़ा पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑप्शन लेके देखते हैं, ठीक है। सबसे जो अच्छा दिखाई दे रहा है, या तो 200 दिखाई दे रहा है या 400 दिखाई दे रहा है, हम 400 मानते हैं। अगर 400 देखो, है ना, 80 मीटर से आ जाता है, इसका मतलब 220 320 मीटर ही जा पाता है अजीत, ठीक है। अब 40 मीटर बिहाइंड मतलब कितना? अब कितनी रेस करेगा? 440। 440 कैसे बनाओगे आप? 11/10, ठीक है। तो इसका भी 11/10, तो हमारा क्या आ जाएगा? 2, ये 5, ये 3, तो 352, है ना। तो अब 352 आ गया ना, जबकि रेस 400 की थी, तो कितने से हार गया हमारा? ये 48 से। तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन 400 वाला ठीक है, ठीक है। आप और भी करके देख सकते थे दोस्तों, है ना, लेकिन ये जो ऊपर वाला है इसको सोल्व करना मुश्किल है, ये नीचे वाला थोड़ा आसान पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, हमारे ये क्वेश्चन पहले भी आया है CHSL में। इसको देखो, इसका काफी टीचर ने कुछ अलग अलग बता रखा, वो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। मैं बताता हूँ सबसे आसान। देखो क्या कर रखा है, 2000 मीटर की रेस है, व्हीकल ए बी को स्टार्ट देता है 300 मीटर का, ठीक है। हम यहाँ पे लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम वाला। तो अगर 300 मीटर का स्टार्ट देता है, स्टार्ट का मतलब क्या है? 300 मीटर आगे खड़ा कर देता है, ठीक है। तो 300 मीटर आगे कर देता है, तो 2000 में से 300 घटाएंगे 1700, तो 1700 जो रेस मीटर जो की जो रेस है, तो स्पीड बी हम ना माने, माइनस ए तो पिच उतनी है, पूरी रेस करेगा, तो 2000 अपॉन में ए, टाइम 10 सेकंड से दौड़ जीत जाता है, मतलब बी 10 सेकंड ज्यादा लेता है, इक्वल टू 10। अब यहाँ पे क्या रखा है, यदि वाहन ए वाहन बी को 500 मीटर की आगे 500 मीटर आगे रखता है, मतलब 2000 में तो 500 गए 1500 बटे में बी, माइनस 2000 बटे में ए, डेड हिट का मतलब है बिल्कुल उसी समय पे, मतलब इनके बीच में जो सेकंड का जो डिफरेंस रहा है वो 0 सेकंड है, ठीक। अब आप जोड़ दो, नहीं घटा दो, ठीक। तो ये तो आ गया हमारा, कितना आ गया? 200 बटे में बी, ये हमारा कट गया, तो यहाँ से आ गया 10 सेकंड, ठीक है। तो बी की हमारी क्या आएगी? 20 मीटर पर सेकंड, ये हमारी क्या आएगी? स्पीड, ठीक है। तो कह रखा है वाहन ए को 200 मीटर की दौड़ने में कितना समय लगेगा। अब एक चीज देखिए, अगर ये 20 मीटर के उससे चलता है, ठीक है, 20 मीटर के उससे चलता है, तो यहाँ पे सेकंड आ जाएगा हमारा, तो 20 से काटो तो कितना आ जाएगा ये हमारा?
दो अट्ठे 16, दो पंजे, है ना। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ए 200 मीटर, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे आ गया 75, तो 75 सेकंड रहता है ना। यही निकालना था हमें कि 200 मीटर जाने में, 2000 मीटर जाने में ए को कितना टाइम लगेगा, तो 75 सेकंड, मतलब 1 मिनट 15 सेकंड। ठीक है, तो देखो कितने छोटे हिम हो गया ये, है ना। अब देखिए नेक्स्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, हमें क्या दे रखा है कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा समान दिशा में की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में इतने की गति से चल रही एक अन्य इतनी लंबी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब आदमी भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है। ट्रेन की मतलब लंबाई कितनी है, 150, हमने ट्रेन की स्पीड मानी x, है ना। अब वो सेम डायरेक्शन है तो घट जाएगा, तो x माइनस 6 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 5/18 इक्वल टू हमारी कितनी आएगी, 36। ठीक है, फिर कह रखे कितना टाइम लगेगा कि वो कंप्लीटली क्रॉस कर देगी एक अनदर 500 मीटर मतलब 650, है ना। दोनों दोनों की जुड़ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो रख देंगे, x जमा में 31 किलोमीटर है ना, इसको किस में बदल लो आप, मीटर पर सेकंड, मतलब 5/18 इक्वल टू निकालना हमें बस। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, देखो 6 दूनी 12, 6×5 = 30। ठीक है, अब 6×2 = 12, 6×5 = 30, 6×6 = 36, तो यहाँ से आ गया 25/6, है ना। यहाँ से करेंगे तो 3 जमा में 5/3 इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 35/6 इक्वल टू x। ठीक है, अब यहाँ पे 35/6 आ गया, जमा में 31 गुणा में 5/18, तो 5 ये 15 जमा में 105/18। ठीक है, तो 5×10 ये 6, ये 2, ये 650, ये 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा आंसर, ये कितना आ गया, 5, ये 2, ये 9, तो 9×5 = 45, तो 45 सेकंड हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्या रखे, एक ट्रेन ओवरटेक्स करती है दो आदमियों को, ठीक है, जो रेलवे ट्रैक पे चलने लग रहे हैं पटरियों के साथ। जो फर्स्ट आदमी है उसकी स्पीड दे दी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 10.8, करके 10 और 12.5 सेकंड में इनको ओवरटेक कर देती है। अगर बोथ पर्सन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ट्रेन की, है ना, तो क्या आएगा। अब मानना हमने ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो x, मतलब लंबाई, ट्रेन की जो स्पीड है वो y, अब सेम डायरेक्शन में तो घट जाएगा, -9 इक्वल टू 10 सेकंड, तो x अपॉन में y माइनस में 10.8 इक्वल टू 12.5। ठीक है, अब कुछ नहीं, भाग दे दो इसको, इसको इससे भाग दे दो, तो ये गया हमारा, है ना। अब बदलने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कट जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको भी बदलते ना, इसको भी अगर बदलते आप तो 60 से कट जाता। ठीक है, सेकंड को अगर घंटे में बदलते तो 360 3600/3600 कट जाता। ठीक है, तो y से y गया, ये हमारा क्या आ गया, 4/5। ठीक है, इक्वल टू, अब ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो y माइनस में 10.8 बटे में y माइनस में 9, तो यहाँ से y आ गया, है ना, ये 36 आ गया, और ये 5×8 = 4, 5 54 -36, तो यहाँ से आ गया हमारा 18। ठीक है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर। कर दोगे, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है, कौन से वाला, कि अगर ए और बी क्रमशः बिंदु x y से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते, दो ट्रेन जब ऐसे चले ना एक दूसरे की ओर, तो यहाँ पर स्पीड 1 अपॉन
स्पीड टू इक्वल टू होता है हमारा रूट टाइम का t2 t1। ठीक है, तो रास्ते में वे एक बिंदु पर मिलते हैं। मिलने के बाद ए को बिंदु y तक पहुंचने में, देखो मान लीजिए एक x और y है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ए चला ना, तो यहाँ पर जब मिला तो ऐसे ऐसे फिगर बनाते हैं ना, मिलने के बाद ये, और यहाँ पे मिलने क्या रखा है, इतना टाइम लगा ये ए को, है ना। और यहाँ पे भी कह देवे ये कि यहाँ पर क्या होता है, मिलने के बाद की कहते हैं। ठीक है, कि मिलने के बाद कितने पर पहुंचे और मिलने के बाद कितने पर पहुंचे। ठीक है, ये टाइम देते हैं, ये मिलने के बाद का टाइम होता है। इसमें हम सीधी ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब कह रखा है कि बी की स्पीड ए की स्पीड से ये ज्यादा है, तो बी अगर 3 है तो ए 2 आ जाएगा, है ना। अगर ए 2 है तो ये 3 आ जाएगा, क्योंकि 50% ज्यादा है ना। अपॉन t2 तो निकालना हमने, अपॉन t1 कितना दे रखा है, 99.9। अब हम स्क्वायर कर देंगे, तो आ गया 4/9 इक्वल टू t2 अपॉन में 99.9। काटो इसको, तो 11.1 करोगे तो 44.4 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन करेगा दो टैक्सी। ये क्वेश्चन है ना, मैंने पहले भी करवाया था, जब पहले मैंने असिस्टेंट टीचर नर्सरी और उसका लेबोरेटरी वाला था ना, उसमें भी आया था, उससे पहले भी आया था। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। देखो क्या होता है, दो टैक्सी है मान लिया। ठीक है, दो टैक्सी है इस तरह, ये दो टैक्सी हैं, इनकी डिस्टेंस जो स्पीड होती है ना वो सेम है। कितनी देर के, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये अलग अलग टाइम पे निकलती हैं। कह रखे प्रस्थान के बीच 39 मिनट का अंतराल है। मतलब अगर ये 39 मिनट पहले निकले, 39 मिनट बाद में, ठीक है, मतलब इनके बीच का 39 मिनट का है। तो ये जो ये टैक्सी है इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है यहाँ से, तो 49 गुणा में ना 54 गुणा में 49 अपॉन में 60, इतनी डिस्टेंस कर रही अपॉन। अब कह रखे एक विपरीत दिशा से बाइक चालक चला रहा है एक व्यक्ति, दोनों टैक्सियों को इतने मिनट में कर देता है। अभी आ गया हमारा 36 मिनट बटे में 60 कर देंगे। ठीक है, तो घंटे में आ जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो टैक्सी की स्पीड जमा में, क्योंकि रिलेटिव स्पीड है ना, यहाँ से बाइक आएगी यहाँ से टैक्सी आएगी, तभी तो ये क्रॉस करते हैं ना। तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों का जोड़, बाइक की हमने मान ली x। अब बस सोल्व करना हमें, ये कितना आ गया हमारा 6/10 मतलब 3/5। अब यहाँ से देखिए 6 निम, है ना, ये 10 आ गया। अब यहाँ पे आ गया हमारा 54 जमा में x इक्वल टू ये गुणा हो जाएगा हमारा 9 गुणा में 49/10 5/3। तो ये 3 तो 3 गया, ये 2 आ गया। ठीक है ना। अब बस 54 घटाना हमें, तो ये देखिए कितना आ गया हमारा 9×3 = 27 2, ये 12×14 -108/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 9, ये 3/2। ठीक है, तो 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी किसकी आएगी, बाइक सवार की। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट भी आसान है, एवरेज स्पीड का है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। क्या ए से बी तक जाता है तो स्पीड ये है, बी से ए तक आता है मतलब जाता है और आता है, मतलब डिस्टेंस सेम है। तो 13 और 12 का हम एलसीएम ले लेते हैं 156। हमने माना एक तरफ का 156 है, तो टोटल डिस्टेंस बट गुणा में 2 बटे में। अब क्या है, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम आ जाएगा, है ना। तो हमारा 156 बटे में 13, तो या 12 जहाँ 13 तो 25। तो 156 गुणा में 2 बटे में 25, तो 6 दूनी 12, ये 31 बटे में 25, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो 12 से ही 12/25 हमारा आंसर।
ये यहाँ पर था, ठीक है। इसको ठीक कर लेना, 12 सही 12/25 कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट, हमें क्या रखा है, मनोज रेलवे स्टेशन पर जाता है, स्पीड इतनी है, और ओम आता है तो स्पीड इतनी है, तो टोटल टाइम फॉर जर्नी इज इतना, टाइम इतना, ये इतना, तो डिस्टेंस बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, अच्छा टाइम है हमारा, ठीक है। तो ये गया तो डिस्टेंस अपॉन 19 जमा में डिस्टेंस अपॉन में 10 इक्वल टू हमारा यहाँ पर टाइम आएगा। अब इसको हमें घंटे में बदलना पड़ेगा, किसमें बदलना पड़ेगा, घंटे में, क्योंकि किलोमीटर। अब यहाँ पे तो ये 3 घंटे हो गए, तो 3 जमा में 28/60 जमा में 48/60 गुणा में 60, ठीक है। तो 12 चौक 12 पंजे 4 तक करेंगे तो 12, तो 1/60 आ गया हमारा, नहीं यहाँ पे 15 आएगा, ठीक है। तो 75 होगा हमारा, क्या होगा 75 जमा में 4 सत्ते ये 15, तो 7/15 जमा में 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, एलसीएम लो, कितना आएगा हमारा, देखो यहाँ पे तो 75 गुणा में 3, तो 5 से 15, एक एक की सर एक 22 जमा में, अब यहाँ पे 5 तक गुणा कर दो, 15 पंजे है ना, ये 5 तक करोगे 35 जमा में 1 बटे में 75, तो 5 10 ये क्या आ जाएगा 11, और 5 और 1 6 और ये 2 बटे में 75, ठीक है। ये हमारा घंटों में आ गया, इक्वल टू डी अगर कॉमन लोगे है ना, और नीचे तो 190 और ऊपर क्या आ जाएगा 29, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, हमें डिस्टेंस ही तो निकालने है बस, घर और रेलवे स्टेशन के बीच की, बस सोल्व कर देंगे इसको। तो 9 निम 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, ये 9 पर गया। अब ये 3 तिया, ये 25, ये 5, ये 2, ठीक, 38 गुणा में 3 बटे में 5, ठीक है। तो 8 तिया 24, 2, ये 11 बटे में 5 गुणा में 2 गुणा में 2, ठीक है। तो 22.8 हमारा किलोमीटर हमारा आंसर, ठीक है। ये जैसे 5 था ना, हमने 2 तक गुणा कर दे, 2 तक गुणा कर दे कि हमारा डेसिमल आ जाए, हमारी कैलकुलेशन कम हो जाए। अब ये क्वेश्चन कुछ नहीं है इसमें, लेकिन बच्चे इसमें घबरा गए। कैसे घबरा गए, उन्होंने सोचा ये कुछ नया ही पूछ लिया, जबकि कुछ नया नहीं पूछ रखा। 2 कार ए और बी स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से, स्पीड इतनी है, और जो ए है ना वो ईस्ट में जाता है, तो ए अगर ईस्ट में जाता है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की उससे, ये ए हो गया। अब बी देखिए, अब क्या है, बी जाता है नॉर्थ में जाता है, ठीक है। कह रहे शॉर्टेज डिस्टेंस बताओ 2 घंटे के बाद, ये काफी बार पूछ रहे हैं। अब अगर बी जाता है तो 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस रहेगा, अगर 1 घंटे में 120 है तो 240, ठीक है। जबकि ए कितनी रहेगा, अगर 1 घंटे में 90 तो 180 करके शॉर्टेज डिस्टेंस, तो शॉर्टेज डिस्टेंस इसकी क्या होगी, ये वाली हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये होगी हमारी। तो ये निकालनी है। अब ये देखो, ये हमारा आ जाएगा 3, ये 4 और ये 5, तो गुणा में 60, तो 5 का भी गुणा में 60, तो 300 हमारा आंसर, ठीक है। 300 किलोमीटर हमारा आंसर। अब आप नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या क्या रखा है। अतुल लीव करता अपने हाउस को 10:40 पे, और फिर नॉन स्टॉप चलता है एक कांस्टेंट स्पीड पे इतने पे, जो 300 किलोमीटर दूर है। फिर इसका जो फ्रेंड आइन है वो सोचता है कि इसको मिला जाए, तो वो ड्राइविंग करता है आफ्टर अतुल जब छोड़ देता है ना उसके बाद, जो डिन है वो 11:20 पे करता है, स्पीड उसकी इतनी है, तो कितने टाइम पर डीन अतुल से मिलेगा, ठीक है।
ठीक है, ये जो इंग्लिश में है ना ये गलत है। ठीक है, इसको छोड़ो। अब हम इसको हटा देते हैं, हिंदी वाले को देखो। अब देखो क्या कर रखा है, अतुल इतने बजे, अब इनके बीच के कितनी आ गई, तो ये 20, 11 बजे 40 मिनट। ठीक है, तो 40 मिनट में अतुल कितना करेगा, अगर 72 में से 8 करता है तो 40 मिनट में कितना करेगा, तो 72 गुना में 3/4 ना 2/3, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर। मतलब 300 में 48 गया, कितना बच गया अब, कितना बच गया, अगर 50, 252। अब दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएगा, तो 72 और 80 कितना आ जाएगा, 152। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, ये आ पाएगा घंटे में। ठीक है, तो जो कटता है काट दो, तो 4 6 24, 4 दिए 12, 4 दिए 12, 4 8 32। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा भाई साहब, क्या क्या घंटे में मिनट में बदलना है, तो 60 तक गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 19, और ये आ जाएगा हमारा, हमने एक गलती कर दी भाई साहब, क्या कर दी, अपने घर से निकलता है और गंतव्य की ओर इतना निकलता है, बिना रुके गाड़ी चलाता है, मिलने का निर्णय करता है, अतुल के चले जाने के बाद गाड़ी चलाना शुरू करता है, तो मतलब कि वे सेम डायरेक्शन में है, ये गलती कर दी हमने। ठीक है, अब ये 300 मीटर दूर जाना है इसने, जबकि उसने 40 मिनट में 48 किलोमीटर की करी, तो हमारा 48 किलोमीटर और सेम डायरेक्शन में है तो घट जाएगा, तो हमारा आ गया 8, तो यहाँ से आ गया हमारा 6 घंटे, तो 6 घंटे के बाद मिलेगा। अब इसमें 6 घंटे जोड़ोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 20। ठीक है, तो 5 20 पे ये अपने दोस्त को अतुल मिलेगा, नहीं दीन, दीन अपने दोस्त अतुल को मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला गलत है। ठीक है, तो ये मैंने सोचा कि इसमें अपोजिट डायरेक्शन है, जबकि अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, सेम डायरेक्शन है, बाद में सोचा उसने, जबकि ये लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, कोई नहीं, लॉजिक कैसे भी बना लो। आगे देखिए क्वेश्चन आप, तो भैया अब हम शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट में ही वीडियो रहेगी। थर्ड पार्ट में मैं सोच रहा हूँ मेंसुरेशन के 15 अच्छे क्वेश्चन आए हैं, तो 15 के 15 करवा दो। ठीक है, उसकी मैं थर्ड पार्ट में डाल दूंगा। अब देखो क्या क्या रखा है, एक किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 25 दिन में, यदि वे पहले दिन कार्य की शुरुआत बी से करते हैं और एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, मतलब अल्टरनेट डेज, तो कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में। अब देखो ए 18 दिन, ये 25, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 450, अभी आ गया 25, इसकी एफिशिएंसी इसकी आएगी 18। ठीक है, अब करें अल्टरनेट डेज और बी से शुरुआत, तो हमारा आ जाएगा 18, ये 25। ठीक है, तो मिलकर हमारा काम कितना होता है, 8 और 5 13 है ना, और 4 1 3, और ये डेज कितना आ गया हमारा 2। ठीक है, ये काम है। अब देखो 450 के पास क्या है, अगर इसकी 10 तक गुणा कर दो तो 430, तो इसकी भी 10 तक गुणा होगी, तो 20 दिन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो बी काम करेगा 18। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 448, 21 दिन। ठीक है, जमा में अब हमारा 450 था, 448 हो गया, कितना बच गया 2, तो 2/25 काम करना पड़ेगा, तो कितना टाइम लगेगा 2/25 दिन। ठीक है, तो 21 सही, 2/25 दिन हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, पाइप एंड सिस्टम का। पाइप एंड सिस्टम के डी ट्रिपल एस बी में अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो आप एक बार जरूर करके जाना। ठीक, अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कर पी अकेला एक टैंक का 5/भाग 6 भाग 15 घंटे में भर देता है। 5/6 अगर 15 है, मतलब गुणा में 3, 5 का गुणा में 3, तो 6 का गुणा में 3, मतलब 18 घंटे में पूरा टैंक भर देता है। क्या क्यों 2/3 24,
तो 2 की 12 तो गुणा कर दी, तो 3 की 12 तक कर दो तो 36। कह रहा है पी और क्यू को 2 घंटे के लिए चलाते हैं, ठीक है। पहले इनका एलसीएम लो, कितना आ गया 36। इसी की एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1। आगे पढ़िए अब, अगर इसको 2 घंटे तक चलाते हैं पी और क्यू को, तो 3 तो 6 काम हो जाएगा। फिर कह रखा है देन पाइप आर इज ओपन, और वाटर है जो टैंक में वो 6 घंटे में हो जाता है खाली। अब इसने 6 यूनिट भरा, किसने, पी और क्यू ने, जबकि आर एक खाली करने वाला है, वह 6 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है। 6 यूनिट 6 घंटे में कर देता है, एफिशिएंसी क्या आएगी 1। तो इसकी भी एफिशिएंसी क्या आएगी 1, किसकी, आर की। आर क्या है, खाली करने वाला है, इसको हम डैश से दिखा देते हैं। इसकी अगर एफिशिएंसी 1 है, इसका मतलब 36 घंटे, देखो ये 1 थी एफिशिएंसी, तो अब 36 था ना, इसकी भी 1 है तो 36 है, मतलब 36 घंटे में 36 यूनिट काम करेगा, ठीक है। अब देखिए करके अगर पी क्यू आर को ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा इसको फिल करने में। अब ये माइनस में है, ठीक है, क्योंकि ये खाली करता है ना, खाली करने वाला काम को बढ़ाता है, ठीक है, बढ़ाता है तो माइनस से दिखाते हैं। तो ये 1 से 1 गया तो 2, तो काम कितने घंटे में होगा, 18 घंटे में, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा आंसर। क्वेश्चन ठीक ठाक था। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रखा हमें कि एक टंकी 2 पाइप ए और बी द्वारा 6 और 8 घंटे में भर जाती है। एक और पाइप सी जो पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता है। यदि पाइप ए बी को 2 घंटे के लिए खोल दिया जाए और फिर पाइप सी को भी खोल दिया जाए तो शेष टंकी को भरने में कितना अधिक समय लगेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, क्या कह रखा है, पाइप ए बी 6 घंटे 8 घंटे, ठीक है, और सी 12 घंटे लगाती है खाली करने में। अब देखिए, अब ये खाली करने वाला हम डैश से दिखा देते हैं, इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव में आएगी। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 24, 6 8 12 का, तो इसका क्या आ गया 4, एफिशिएंसी इसकी 3 और इसकी -2। अब क्या रखा है, समझिए कि ए और बी 2 घंटे के लिए खोल दी जाए, तो ए और बी 1 घंटे में 7 काम करती है, तो 2 घंटे में 14 काम कर दिया। अब क्या रखा है, यदि पाइप सी को भी खोल दिया जाए तो शेष टंकी, अब 14 तो भर दिया, ठीक है, रह गया कितना भरना 10, तो 10 को भरने में अब कितना टाइम लगेगा, देखो अब ये तीनों चलेंगे, ठीक है, तो माइनस का 2 करेंगे तो 5, तो 5/2, तो 2 घंटे अधिक लगेंगे, ठीक है। आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन। क्या एक रिवर वाटर इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पता है, देखो शांत जल, फिर स्ट्रीम, फिर डाउन स्ट्रीम, फिर अपस्ट्रीम। अगर हम इसको x मानते हैं, ये y, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, इन दोनों स्पीडों का जोड़, और इसमें क्या होता है स्पीड्स का माइनस। अब क्या रखा है 5 किलोमीटर प्रति के बह से बह रहा है, तो धारा के अनुकूल 84, तो 84 में x जमा में y, मतलब x जमा में 5। अब देखिए भाई साहब आगे, एक बार फोन आ गया था, आपको भी रिंग सुन गई होगी। प्लस 56 x - 5 इक्वल टू, अच्छा मतलब इन दोनों का समय बराबर है, देखो ये रहा, तो मतलब इन बीच में साइन आना था, बीच में प्लस बराबर का साइन आना था, ये प्लस का काट के, ठीक है, तो प्लस को काट देते हैं और यहाँ पे बराबर का साइन कर देते हैं। अब देखो 14 चौक 14 छिक, तो 2 3। अब देखो यहाँ पे 3x, ये 2x, तो x आ गया। यहाँ पे देखो माइनस का 15, ये 10, तो माइनस का 15 उस तरफ जाएगा, तो x आ गया हमारा 25। अगर x 25 आ गया, ठीक है, y हमारा 5, तो ये हमारा 30 और ये हमारा 20, करके 73 डाउन स्ट्रीम, तो कितना आ जाएगा 30 जमा में 74/20।
ठीक है। अगर 10 आपको मिल जाओगे तो हमारा 73 गुणा में 3, तो ये 146 जमा में ये 3 चौक 12, 1 21 और 1 22 बटे में 6, ठीक है। तो ये 8, ये 6, ये 3 बटे में 6 है ना, 60 है। देखो अभी हमारा घंटे में है, देखो अभी मिनट और घंटे ना, हम इसको मिनट में बदल देते हैं, है ना। तो 60 तक गुणा करना पड़ेगा, तो हमारा आ गया केवल ये 60 कट गया ना, कितना आ गया 368। तो 360 हमारा 6 मिनट होता है, तो 8 मिनट जमा में 8 मिनट, तो 6 घंटे 8 मिनट हमारा आंसर कर दोगे। अब हमारा चालू हो जाएगा मेंसुरेशन, ये आपको अगले पार्ट में मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आंसर देना चाहते हैं ना, होमवर्क के रूप में ये है, आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आंसर कमेंट बॉक्स, गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।